बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन। नहीं जी, आज हम बात करते हैं सैलाब की बढ़ती हुई सूरत हाल पर। अगले जो उनसे 24 घंटे हैं उनकी सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है, क्योंकि पेशन गोई है कि 2 सितंबर तक मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है, जिस वजह से सैलाब में जो है वो तेज़ी आएगी। सबसे परेशानी की बात जो ये है कि सोसाइटियों में पानी जाना शुरू हो गया है। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम है कि जिसकी लाठी उसकी बैंस। बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ, मैं नाम लेने पे जाऊँगा तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज नए बन जाएंगे जो दरिया के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने दरिया के अंदर ज़मीनों पे कई हज़ार एकड़ ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि हमारे हुक्मरान तो फेल हो गए कि उनसे कब्ज़ा छुड़ा सकें, लेकिन दरिया ने अपनी ज़मीन वापस लेने का फ़ैसला किया। ये वाहद मुल्क है जहाँ दरिया भी फ़रोख्त किया जाता है। फ़रोख्त भी नहीं किया, एक कब्ज़ा माफिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसकी ज़मीन को 15 लाख 20 लाख रुपए मरला वो अब बेच रहे हैं। तो ये अंदाज़ा करें हमारे मुल्क का ये हाल है। और तमाम तर सोसाइटी जो बिल्कुल दरिया के अंदर थी उनको खाली करवा लिया गया, और उसके अलावा करें तो करें क्या। और बहुत सारे देहात जो उनसे हैं वो पानी की लपेट में आ चुके हैं, 3 से 4 फुट पानी है। अब सवाल मेरा यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान से। चलें, आप कहते हैं कुदरती आफत आई, ठीक है, आ गई। क्या हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम है कि इस आफत के बाद हम लोगों को रिलीफ़ दे सकें? ये मेरा सवाल है। आपके पास क्या ऐसे इंतज़ामात हैं, कोई मशीनरी है कि अगर ये पानी निकल भी जाता है, पंजाब से निकल के सिंध में चला जाएगा, सिंध के आगे जो है फिर ये जो है अरेबियन सी में चला जाएगा, तो फिर आप लोगों की ये पूरे पाकिस्तान की जान छूटेगी। लेकिन उसके बाद आप पानी कैसे निकालेंगे, लोगों को कैसे रिलीफ़ देंगे? बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, लोगों के बैठने उठने सोने की जगह ख़त्म हो चुकी है, लोग अपनी छतों पर बैठे हैं। कौन उनको राशन पहुंचाएगा? कौन उनको मेडिसिन पहुंचाएगा? कौन उनके घरों से पानी निकालेगा? कोई ऐसा निज़ाम हमारे पाकिस्तान में हमारे इंतज़ामिया के पास है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें, कई सालों से हम कहते आ रहे थे कि डैम बनाएं। अगर आप वो बनाते हैं, आपका पानी सेफ़ होता है। पानी सेफ़ होता है तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। आप बिजली पैदा कर सकते हैं, आप उसी पानी को मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, आज से पहले दूर ना जाएं, मेरा ख़्याल है कि 10 से 15 साल पहले इंडिया में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन उसने छोटे छोटे अपने तमाम तर सूबों में इतने को डैम लगा दिए जिससे अब उनकी इंडस्ट्री भी उन्हीं डैमों की वजह से उसको बिजली फ्री मिलती है। और हमने कालाशाह डैम बनाना था, उस पर इतनी तनकीद कि वो आज तक नहीं बन सका। उसके बाद ये पिछले दिनों एक नहर का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा था, लेकिन वो हमारे सिंध हुकूमत ने वो भी बनने नहीं दिया। तो यहाँ सिर्फ़ अपने मफादात के लिए तमाम तर चोर बैठे हैं, जिनको अपने मफादात होंगे तो कानून भी पास हो जाएगा, बिल भी पास हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। नहीं पास होता तो गरीब के लिए कोई निज़ाम नहीं पास होता। कि सैलाब की सूरत हाल तो सभी बता रहे हैं, उसके बाद लोगों के साथ क्या होगा ये कोई नहीं बता रहा। कि वो गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कैसे पानी को निकालेंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए राशन रोज़गार बनाएंगे। तमाम तर फसलें जो उनकी हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के लिए हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों पर रहम फरमा। तो ये थी जी आज की हमारी टॉप स्टोरी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।